ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये 1928 में बनी हुई है। हमारे पास जो एडमिशन विथड्रॉल का रिकॉर्ड है वो 1917 में हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फरीदुल्ला है। मैं मसूद कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ और साउथ वज़ीरिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। चूँकि यहाँ मेरी पोस्टिंग न्यू अभी हुई है, तो ये स्कूल तो एक तारीख़ी स्कूल है। इसकी जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये 1928 में बनी हुई है और हमारे पास जो एडमिशन विथड्रॉल का रिकॉर्ड है वो हमें बताता है कि ये इसमें फ़र्स्ट जो इनरोलमेंट हुई है 1917 में हुई है। वो हमारे पास उसका जो एडमिशन विथड्रॉल रजिस्टर है उससे हमें पता चलता है। तो ये एक तारीख़ी स्कूल है और इस स्कूल से बहुत से तारीख़ी लोग भी निकले हुए हैं, यहाँ से पढ़ लिख कर गए हैं और पाकिस्तान में और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में बहुत आला ओहदों पर सर्व करते रहे हैं और वहाँ से रिटायर हुए हैं। यानी जितने भी हमारे शोबे हैं, चाहे वो मेडिकल का शोबा हो, इंजीनियरिंग का शोबा हो या हमारे जो सिविल सर्विसेज हैं, जुडिशरी है, इन सारे महकमों में आर्म्ड फोर्सेस है, इसमें इस स्कूल के स्टूडेंट्स आला ओहदों तक पहुँच चुके हैं। ये स्कूल जो है ना हमारे ये KP के हवाले से एक बेहतरीन स्कूल है। यहाँ की इनरोलमेंट और यहाँ की जो डिसिप्लिन है ये बेहतरीन है। हमारे सूबे में इसकी डिसिप्लिन और इन सब के हिस्टोरिकल जो इसकी तारीख़ है उसको देखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इसको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का वो दिया जाए। इस हवाले से 10 करोड़ रुपए भी इसके लिए मंजूर हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसमें जो कमी बेशी है वो भी हम इसमें पूरी कर लेंगे और इसमें जो वक्तन फ़वक्तन हमें बिल्डिंग के हवाले से, रूम्स के हवाले से हमें अगर ज़रूरत पड़ी है तो गवर्नमेंट ने भरपूर साथ दिया है और इसके लिए हमें बजट एलोकेट किया है। और इसकी ये पोजीशन अगर अभी भी हम देखें ना, इतनी पुरानी बिल्डिंग, तो अब में ऐसा लगता है ना कि ये आज ही बनी है। इसकी क्वालिटी और उसमें कोई फ़र्क हमने आने नहीं दिया है ना। ये जो जहाँ पर भी मामूली भी बिल्डिंग में काम होता नज़र आता है तो हम साथ साथ उसको मेंटेन करते हैं। इनकी मेंटेनेंस बाकायदगी से होती है और यहाँ पर भी जो हमारी टीचिंग स्टाफ है ये भी हमारे सूबे से मुख्तलिफ़ ज़िलों से यहाँ डिप्लाई है। तो बहुत अच्छे लोग हैं और डिसिप्लिन का भी बहुत ख्याल रखते हैं। इवन हमारे क्लास 4 भी ये हमारे जो स्कूल के चमन वगैरह है इनका बाकायदा, चाहे छुट्टियाँ हो या छुट्टियाँ न हो, तो ये चमन और इनके दरख्तों पौधों के भी बेहतरीन ख्याल रख रहे हैं। और अगर हम ये देखें इसके रिज़ल्ट्स के हवाले से, बोर्ड के रिज़ल्ट्स, तो भी हमारे सूबे का ये एक टॉप लेवल का स्कूल है। तो मैं शॉर्टली ये कहूँगा कि ये सूबे में अभी भी हमारे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका एक टॉप लेवल का इदारा है और इंशाल्लाह टॉप लेवल का इदारा ही रहेगा। बिल्कुल, एक तो ये बिल्डिंग इस तरह है ना कि एक तो पुराने तर्ज पे बना हुआ है, जो हमारे ब्रिटिश दौर का वो था ना, उस पे बना हुआ है। इसमें अगर देखें तो इनके हाइट्स भी काफ़ी हाइट्स है वाले कमरे हैं, तो इसमें बच्चों को गर्मियों के मौसम में गर्मी नहीं लगती है और सर्दियों में इस तरह सर्दी भी नहीं लगती है ना। तो बिल्डिंग वाकई एक बहुत क्वालिटी बिल्डिंग बनी हुई है और कुशादा भी है, कमरे बहुत बड़े बड़े हैं। तो इस हवाले से भी जो भी यहाँ पर कोई आता है तो वो अट्रैक्ट होता है, स्टूडेंट्स भी अट्रैक्ट होते हैं। अभी भी इस के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ की विज़िट करते हैं। वो अपने दिल को खुश करने के लिए अपने
स्कूल का विज़िट करते हैं और वो खुश भी होते रहते हैं। और हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं या हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े ओहदों पर, जिस तरह चीफ सेक्रेटरी हो गया, वो भी विज़िट करते रहते हैं और इनकी हर एक जो कमी उनको नज़र आती है उनको दूर करने की भरपूर कोशिश करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं, रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि ये एक हमारे पास एडमिशन विथड्रॉल रजिस्टर पड़ा है 2017 का, तो उसको अगर हम देखते हैं तो मतलब है वो मतलब 1 नंबर पर मुस्लिम स्टूडेंट है, 2-3 पे फिर सिख है, हिंदू है, मुख्तलिफ स्टूडेंट मज़ाहब के लोग यहाँ पर पढ़ते रहे हैं। क्योंकि चूँकि ये पेशावर ऐसा सिटी था कि वहाँ पर मुख्तलिफ मज़हबों के लोग आबाद थे, तो वो स्टूडेंट्स भी बिल्कुल मिलजुल कर सब पढ़ते रहे हैं और वहाँ पर मजहबी हम आहंगी बिल्कुल इसे पता हमें चलता है कि बेहतरीन थी। वो एक दूसरे के साथ रहते थे, दोस्तियाँ रखते थे, ताल्लुक़ रखते थे, तो बड़े खुश एक दूसरे के साथ रहते थे। मैं तो ये कहूँगा कि ये एक रोल मॉडल स्कूल है ना, यानी मैं तो जिस यहाँ पर जो डिसिप्लिन के हवाले से, सफाई के हवाले से, इनकी टीचिंग स्टाफ के हवाले से, जो भी इसका जिस फील्ड में भी देखता हूँ ना, तो मुझे एक रोल मॉडल लगता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे सूबे के स्कूलों के जितने भी प्रिंसिपल है उनकी वक्तन फ़वक्तन ऐसे स्कूलों, ऐसे इदारों की विज़िट होती रहे ताकि वो इस मॉडल को फॉलो करें और अपने अपने स्कूलों में इस जैसे चेंजेस लाएं और वो सारे स्कूल भी इसी मॉडल पर चलते रहें। जी जी बिल्कुल, ये बिल्डिंग अगर हम देखें तो फिर यहाँ पर इसके जो मीनारे हैं ना, एक तो मेन रोड से नज़र आते हैं और इनकी जो हमारे पास पुरानी फ़ोटोग्राफ़ी है उसमें भी बड़ी अच्छी लग रही है ना। और अगर कोई भी मतलब रोड से गुज़र रहा हो तो इसकी बिल्डिंग को देखता है तो वो अट्रैक्ट किए हुए बग़ैर नहीं रह सकता। तो ये बिल्डिंग भी, इस बिल्डिंग में बजाते खुद एक अट्रैक्शन है। स्टूडेंट्स भी अट्रैक्ट होते हैं बिल्डिंग की वजह से भी और टीचर्स भी। यहाँ पर मतलब टीचर्स और लोग फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी आते हैं, देखने के लिए आते हैं और जो मतलब इस की वीडियो भी बनती हैं। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास तो इनके वीडियो बना कर ले जाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ ना कि इसमें जो स्टाफ है उसके अलावा बिल्डिंग का भी एक किरदार है, क्योंकि बिल्डिंग अगर इस तरह बिल्डिंग हो, खुले डुले क्लासरूम्स हों और इसके खूबसूरत चमन हो, प्लेग्राउंड्स हो, तो उसमें बच्चे ज़्यादा शौक़ से पढ़ते हैं और वो अट्रैक्ट होते हैं।